कारक हो गए हमारे, समास हो गए, संधि हो गई, मुहावरे हो गए, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, ठीक है। लेकिन सर्वनाम पढ़ने से पहले एक चीज छूट गई थी हमारे कारक में, छोटा सा ही है, उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। परसर्ग, है ना। परसर्ग का मतलब क्या है? जो चिन्ह कारक को बताते हैं, जैसे का, में, पर, है ना, ये शब्द क्या होते हैं? जैसे राधा छत पर गई, तो पर जो लगा ना वो परसर्ग है। या पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो में लगा है, वो क्या है? परसर्ग है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित वाक्यों को परसर्ग द्वारा पूरा करिए। तो आपको का, के, की, में, पर ये लगाकर उन शब्दों को, उन वाक्यों को पूरा करना होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कहाँ पर? संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग होते हैं? सर्वनाम, है ना। जैसे एक सोहन बाजार जा रहा है, फिर हम ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे सोहन बाजार से फल लाएगा, सोहन बाजार में नाश्ता करेगा। इस तरह से बार बार हम सोहन शब्द नहीं बोलते हैं। उसकी जगह हम क्या बोलते हैं कि सोहन बाजार जाएगा, वहाँ से वो सब्जी लाएगा या वहाँ से वो फल लाएगा। तो उसकी जगह हम वहाँ, वो, वे, वह, उसका, उसकी, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। यानी सर्वनाम क्या है? मैं, आप, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, उसका, उसकी और वे, उसे, उसके, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम हैं। और अब सर्वनाम के प्रकार पढ़ते हैं या भेद। ये बच्चों इसी के साथ लिखा जाएगा, बट मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने इसको नीचे डाला है, पर लेकिन जब इसको इसके साथ लिखेंगे तो इसके साथ में ही लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद देते हैं। पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 इसके भेद होते हैं। इसका फर्स्ट उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ये डॉट है बच्चों, मैं पे हमेशा ही आएगी डॉट। उत्तम पुरुष मैं और हम, यानी वक्ता। वक्ता का मतलब है मैं अभी बक रही हूं ना, मतलब मैं कौन हूं? वक्ता हूं। और आप क्या कर रहे हो? मेरी बात को सुन रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो आप कौन हो? ये हो, है ना। और मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ? सर्वनाम के बारे में। वो तीसरा हो गया, यानी उत्तम, यानी प्रथम जो मैं बोल रही हूँ, वक्ता, बोलने वाला जो बोल रहा है। मध्यम जो सुन रहा है, अभी आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आप मध्यम हो, यानी जिसको मैं कह रही हूं वो कौन हो गया? मध्यम। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया अन्य पुरुष। मैं, हम एक वचन के लिए यूज होता है। सॉरी, यहाँ हम नहीं आएगा, एक सेकेंड, मैं और मेरा आएगा। मैं और मेरा, है ना, मैं और मेरा, ठीक। तो ये क्या है? एक वचन। और हम क्या है? बहुवचन। और मध्यम में तू, तुम, आपका। कहते नहीं तू ऐसा कर ले या आप ऐसा कर लो, तुमने ऐसा कर दिया, तो डायरेक्टली आपको मैं बोल रही हूं तो वो ये होता है। फिर अन्य पुरुष, यानी किसी के लिए, वह बाजार गया था, वे आएंगे। तो ये क्या है? मैं किसी और के बारे में आपको बता रही हूं, तो वहां पर क्या यूज होगा? वह, वे, उसे।
उसके, तो ये उत्तम क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके ये 3 भेद होते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे इसके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन करके, तो वो आप क्लियर कर लेना। तो ये चीज़ हो गई हमारी किसमें, इसमें। इसके 3 भेद होते हैं, पहला मैं, दूसरा आप और तीसरा वे। मैं, आप और वे, ये 3 इसमें हो गए हैं। दूसरा हमारा आता है निश्चयवाचक। क्या आता है, निश्चयवाचक। निश्चय, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्या, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट, कोई चीज़ हमको डेफिनेट पता है, वे मेरे भाई हैं। क्या, वे मेरे भाई हैं, तो या वे उसके भाई हैं, तो हमको डेफिनेट पता है कि वे मेरे उसके भाई हैं, है ना। ये मेरा बैग है, मतलब कोई चीज़ की डेफिनेट जानकारी हो तो वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चय, इसके आगे सिर्फ ए लगाना है, अनिश्चय, इनडेफिनेट, जिसके बारे में हमें डेफिनेट पता नहीं है कि वो कुछ लाए हैं, वो कुछ लाए हैं, उसने कुछ खरीदा है, वो कुछ खा रहा है, मतलब हमको पता नहीं है, कुछ ऐसा हो तो रहा है लेकिन हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट क्या खा रहा है या वो क्या लेकर आया है। कुछ लाया तो है पर हमको नहीं पता कि वो क्या लाया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमको नहीं पता कौन खड़ा है दरवाजे पर, तो इसमें जो उस समय सिचुएशन में पता नहीं होता कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा होता है। ऐसे ही इसमें डेफिनेट चीज़ें पता होती है कि क्या है। प्रश्नवाचक, सबको पता चलता है प्रश्न, है ना, क्या, क्यों, किसका, कौन, कब, ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो वे, उसने क्या खाया है, या वे कब बाजार जाएंगे, तो सबके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। वे कब बाजार जाएंगे, या उसने क्या खाया है, वे क्या लेकर आया है, आप कब आओगे, तो ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर याद रखना एक चीज, नाम मत, जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, वर्ड्स के आगे क्या बोल रही हूँ, वे, आप, तुम, मेरा, मैं। अगर मैंने किसी का नाम लिख दिया, जैसे राधा, मैंने ये अगर नाम लिख दिया तो वो तो संज्ञा हो जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वनाम में क्या आएगा, वे, मैं, उसका, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, अपना। नेक्स्ट संबंधवाचक, इसमें क्या होता है, रिलेशन। संबंध से तो पता ही चल रहा है, संबंध में क्या आता है, रिलेशन होता है एक चीज का दूसरी चीज से। जो सच बोलता है उसे किसी का डर नहीं, जो सच बोलता है उसे किसी का डर नहीं, यानी डर किसको नहीं है, जो सच बोलता है। डर किसको नहीं है, जो सच बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले की डिपेंडेंसी दूसरे पे, यानी मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं होती, दोनों जुड़े हुए होते हैं। वो परिश्रम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे, वो परिश्रम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब इसमें दो के बीच में आपस में रिलेशन होता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी और भैंस का आपस में क्या है, संबंध है। निजवाचक, नेक्स्ट है आपके निजवाचक। निज मतलब इसमें निज का मीनिंग समझना जरूरी है। क्या, निज, निज यानी स्वयं, क्या, स्वयं, निज यानी स्वयं, स्वयं यानी खुद। वह अपना कार्य स्वयं करेगा, या वह अपना खाना स्वयं बनाएगा,
तो मतलब अपने से जो काम किया जाता है या स्वयं द्वारा या खुद के द्वारा जो काम किया जाता है, खुद स्वयं, तो वहां पर क्या आता है आपके निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। आगे समझ में, पुरुष 3 भेद होते हैं, निश्चय डेफिनेट, अनिश्चय इंडेफिनेट, प्रश्न क्वेश्चन मार्क, संबंध आपस में रिलेशन, निजवाचक स्वयं। ठीक, हमारे सर्वनाम क्लियर हो गए। अब एक चीज और इसी के साथ पढ़ लेते हैं, विशेषण। क्या? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं पता है? विशेषण का पता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मोहन काला है या मोहन सच बोलता है, तो जो सच, काला, ये क्या है? विशेषण है। मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं वो कैसा है। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, गुणवाचक, आप देखो जगह मैंने इसके साथ लगा दी ना, गुणवाचक। दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। थर्ड है आपके संख्यावाचक, संख्यावाचक। थर्ड है, फोर्थ है आपके सर्वनामिक, सर्वनामिक, है ना। ये इसके 4 भी प्रकार हैं। फर्स्ट, गुणवाचक। जितने भी नाम हैं, जैसे गुणवाचक में क्या आएंगे? गुण और दोष। गुण दोष तो पता है ना, अच्छाई और बुराई। जैसे कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो ईमानदार, कंजूस, मतलब उसके गुण भी इसमें आएंगे और क्या? दोष भी इसी में आएंगे। आकार और प्रकार। आकार जैसे चपटा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तो ये भी इसके अंदर ही आएंगे। रंग रूप भी इसी में आएगा। काला, गोरा, पीला, नीला, हरा, जितने कलर्स नेम है वो सारे इसमें आ जाएंगे। सांवला भी इसी में आएगा, आकर्षक भी इसमें ही आएगा। उसके बाद स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे भी नमकीन इसी में आएंगे। जितने स्थान के नाम है, जापान, प्रागैतिहासिक, आगामी, क्षणिक, वो भी इसी के अंदर आएंगे। काल, जैसे काल होते ना, आधुनिक काल, प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। किसमें? क्या पढ़ रहे हैं हम? गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम नहीं। उसके बाद दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भी इसी में आएंगे। स्पर्श, भारी, खुरदरा, है ना, समतल, ये सारे भी इसमें ही आते हैं गुणवाचक विशेषण में। दूसरा है परिमाण। इसमें परिमाण का मीनिंग देखो, 2 वर्ड शब्द होते हैं, कंफ्यूजन रहता है, परिणाम और परिमाण। परिमाण, है ना। परिणाम मतलब तो फल होता है, कोई रिजल्ट निकलता है, उसको कहते हैं परिणाम निकला, है ना। परिमाण, इसका समझना है नाप तोल। क्या होता है इसका मीनिंग? नाप, सॉरी बच्चों, नाप तोल। क्या होता है इसका मतलब? नाप तोल। नाप तोल का मीनिंग पता है? किसी चीज को नापना या तोलना, है ना। ये आपके इसमें आएगा। संख्या वाचक विशेषण में किस में आएगा? संख्या, सॉरी, इसमें आपके परिमाण वाचक विशेषण में आएगा आपके। जैसे मैंने बोला, एक तो होता है ना, मैंने बताया संख्या 1 2 3 4 5, वो छोड़ दो। परिमाण, है ना,
क्या? परिमाण। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 मीटर, 1 गज, 2 गज, ये सब किस में आएंगे? परिमाण। 2 दर्जन, क्या क्या? ये याद रख लो, मीटर, गज और दर्जन और किलो, यानी जिसको गिनना नहीं है, जो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ी होगी ना, सेम वैसे ही कर लेते हैं इसको। इनको क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, है ना। जैसे किलो, मीटर, गज, दर्जन, दाल, रोटी, चावल, दूध, दही, ये सारे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। आ गया समझ में? क्योंकि ये मैंने लिखा क्योंकि इसलिए है कि अभी जब यहाँ पढ़ने वाले ना संख्यावाचक, तब कंफ्यूजन होगा। संख्यावाचक, संख्या सबको पता है, गिनती 1 से लेकर लास्ट तक, गिनती 1 से लेकर लास्ट तक। 2 सेब, 3 आम, 4 केले, 5 पपीते, 5 आदमी, 6 बच्चे, 7 औरतें, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक, यानी इसमें क्या होती है? संख्या होती है, जिनकी गिनती कर सकें, जिनकी गिनती कर सकें। दूसरा होता है क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, ये भी किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में। किस में आते हैं? संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। समुदाय, मतलब एक समुदाय में जब किसी चीज को काउंट, अभी तो हमने इसमें पढ़ा दर्जन, लेकिन इसमें कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ एक समुदाय, जैसे दर्जन लोग खड़े हैं, तो वहां पर भी संख्यावाचक विशेषण आपके होगा। अब है आपके या प्रत्येक, प्रत्येक, हर, दिन, प्रतिदिन, प्रति, प्रत्येक, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद है आपके सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक का मतलब क्या होता है? इसमें भी 2 होते हैं जो आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक तो निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में डेफिनेट होती है चीजें, अनिश्चित में उनको इतने होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, है ना, ऐसे होता है। इसके बाद है परिमाणवाचक सर्वनाम, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद सर्वनामिक, इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया। ये ऐसे किलोमीटर, गज, दर्जन में होते हैं, ये संख्याओं में होते हैं, है ना। उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक का पहले मतलब किसका समझना हमें? सर्वनामिक का मतलब विशेषण समझना है। जब सर्वनाम, क्या? जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो, यानी इसमें विशेषण की अलग से नहीं, सर्वनाम ही किसके रूप में प्रयोग होता है? विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव कब है? वार्षिकोत्सव कल है। या मेरी कमीज कहाँ है? ये पार्क कितना सुंदर है। कोई लड़का अपना बैट भूल गया। मतलब हमारा, मेरी, ये, कोई, अपना, मूलतः क्या है? सर्वनाम है ना। मैंने अभी तो समझाए थे, ये सारे सर्वनाम है, तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसमें, पर समझो। देखो क्या, हमारा, मेरी, ये, कोई, अपना, वैसे तो ये क्या है? सर्वनाम है, लेकिन परंतु विद्यालय, कमीज, लड़का, बैट, ये सब क्या है? संज्ञा है। पर इनके बारे में बता रहा कौन है? हमारा, मेरी, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषण यही हो गए। मतलब जब विशेषण की जगह सर्वनाम प्रयोग हो, तो ऐसे थोड़ा सा इजी वे में समझ लो आप, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से आपके विशेषण कंप्लीट हो गए, सर्वनाम कंप्लीट हो गए। और इनकी मैं वो भेज दूंगी आपको PDF, वो आप कर लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।